दोस्तों एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैं सबसे पहले हिंदी को कवर कराऊंगा। तो आप देख लीजिए आपके कितने सही निकलते। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका हो रहा है गंधांश से स्टार्ट। तो गंधांश है ये 20 से 24 तक। तो मैं सीधा सीधा आंसर बताऊँगा आपको क्या है इसका। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर क्या है, जिस पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोमल का शब्द क्या हो जाएगा अर्थ मृदुल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गंधांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना। चलिए अगला प्रश्न है, इसका व्यवहार की मृदुलता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नंबर और उच्चाशय से बनती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर की उलट वांसियों में कौन सा रस है प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस। जल्दी जल्दी कवर करेंगे दोस्तों ताकि टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही लोकायुक्त का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नताक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधि अवधि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चरकमल में कौन सा समास है। ठीक है, चरकमल में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष। तो 28 क्वेश्चन का है, चरकमल में कौन सा समास है। दोस्तों इसका तत्पुरुष नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सर्व शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्ति करने वाला सही कहावत बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का है, सही अर्थ वाला शब्द एवं बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, आकार, आकार खान, आकृति। ठीक है, मिला लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मनोबल में कौन से संधि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देश पर निकाला। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, देखिए कितना सरल प्रश्न पत्र आया है, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 52। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। चलिए अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घुड़दौड़ तत्पुरुष समास का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी कीर्ति है। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध बात किस में हो जाएगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेम के में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की ठा ध्वनि है, ठा ध्वनि किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूर्धन्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्र आदित्य। चलिए अगला प्रश्न है, सोरठा छंद की विषम परिस्थित पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मात्राएं। चलिए अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपादान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रिय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में देख लीजिए आप कौन सा समास होगा दोस्तों। तो अनुरूप में होगा आपका अव्ययभाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लोकायन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमंत्रानंदन पंत। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभार। अगला प्रश्न है, पशु
पांशु पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युगम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवर, रेत, मूल यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आ उपसर्ग में से बना शब्द है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अथा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अमय का पर्यायवाची क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए पवन। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीदड़न, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है को उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे आप ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्न भूत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहित स्कूल पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वाक्यों से समुच्चयबोधक अव्यय किस वाक्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीता और गीता पढ़ती हैं। ठीक है, चलिए इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कृपण। ठीक है दोस्तों, तो यह था आपका हिंदी का पूरा सॉल्विंग। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद।